जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत पुनः स्वागत है इस ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। आज हम ये जानेंगे कि बड़े भाव के साथ हम गणपति की स्थापना करते हैं, बाद में विसर्जन करते हैं। सबके मन में यही एक प्रश्न होता है कि हम गणपति के विसर्जन के बाद जो कपड़ा बचा होता है, लाल है, सफ़ेद है, नारियल है, सुपारी है, जो दक्षिणा उसमें हमने डाली थी, रखी थी, क्या हुई, क्या करना चाहिए, और कलश का जल को क्या करें, ये सारी जानकारियां आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। चैनल में नया है सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब क्या है, आप गणपति को जाते हैं, विसर्जन करते हैं किसी नदी में, सरोवर में, तालाब में, पवित्र जगह में करते हैं। तो जो आपके साथ जाते हैं विसर्जन करने गणपति को, तो अब जाने के बाद, विसर्जन करने के बाद जो आपके साथ सहायता करने वाले होते हैं, जो साथी होते हैं, उनसे बोलिए भाई विसर्जन तो हो गए हमारे गणपति जी, आप एक काम करिए कि वहाँ से नीचे से नदी या तालाब से, जो भी समुद्र में भी अगर आप विसर्जन करते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी, एक मुट्ठी निकाल करके दे दीजिए। तो आप उसको घर लेके आ जाइए, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के, ठीक है। अगर मान लीजिए आप गणपति का विसर्जन अपने घर में करते हैं, तो अपने घर में करते हैं विसर्जन, तो 1-2-3 घंटे बाद वो जो मिट्टी है पूर्ण तरह से मूर्ति वो गल जाती है, घुल जाती है, पानी मिल जाती है तो नीचे मिट्टी हो जाती है। तो आप उससे एक मुट्ठी मिट्टी निकाल लीजिए। अब आपके जो आसन है, जहाँ आसन है गणपति जी का आसन है, वहाँ आसन होगा, लाल कपड़ा जिस बिछा रखे उसमें चावल होगा, जो आसन दिए थे गणपति जी का, तो उसमें जा करके एक मुट्ठी वो आपको क्या रख देना है, वो मिट्टी एक मुट्ठी जो आपने निकाली है उसको ले जा करके उसी आसन में आपको रख देना है। इसके बाद क्या है कि वहाँ दीपक जल रहे होंगे, दीपक आप जलने दीजिए। अगर आपकी इच्छा है, भाव है, तो आप उसमें घी डाल सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जलने दीजिए। इसके बाद क्या करें, आप जो भगवान गणपति का सूक्ष्म शरीर है वो आप तो ले आए, स्थूल शरीर हमने विसर्जन कर दिया। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। एक दीपक बनाए, दीपक बनाने के बाद भगवान की आरती करें, आरती करने के बाद उनसे रिद्धि सिद्धि की कामना करें, शुभ लाभ की कामना करके अब आपको क्या करना है कि अब 1-2-3 दिन बाद आप उस मिट्टी को उठा करके किसी गमले में रख दें। और ये जरूर ध्यान रखना है कि तुलसी गमले में नहीं रखना, तुलसी गमले में नहीं डालना, बाकी आप किसी गमले में मिट्टी डाल दें। अब इसके बाद है कलश। अब कलश का जल भी आपको तुलसी के गमले में नहीं डालना है, ठीक है। ये आपके प्रश्न स्पष्ट हो गए। अब कलश के पानी को आपको तुलसी के गमले में नहीं डालना है। अब रही बात नारियल का क्या करें, सुपारी का क्या करें, हल्दी गांठ का क्या करें, और जो अच्छत है, चावल है, उसका क्या करें। तो अब आपको एक काम ये ध्यान जरूर रखना है अवश्य कि अगर आपने आचार्य जी को, पंडित जी को आपने बुलाया था स्थापना में, तो आपको क्या करना है कि संपूर्ण सामग्री जो उसमें से अक्षत है, चावल है, सुपारी है, दक्षिणा है, वस्त्र है, नारियल है, वो सभी चीज आप अपने आचार्य जी को दे देना है। अगर अब मान लीजिए आपने नहीं बुलाया है, किन्हीं कारणों से नहीं बुला पाए हैं, तो आपको क्या करना है कि अब आपको उसका वस्त्र को प्रयोग कैसे करना है, जो उसमें लाल वस्त्र है, अब उसके विषय में जानते हैं। तो आपके अपने घर में मंदिर होगा तो मंदिर में भगवान का आसन दे सकते हैं। अगर आपका आसन देने का विचार नहीं है तो आप एक काम करिए, आप उसमें चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, कुमकुम भस्म आदि का प्रयोग करते हैं, तो आपके हाथ कहीं कहीं उसमें से लगाने समय लग जाता है हाथ में, तो आप उसको पोंछने के काम में लगा सकते हैं, ठीक है, साफ करने के काम में लगा सकते हैं, भगवान की प्रतिमाओं के लिए वो वस्त्र रख सकते हैं, नहीं तो उनके भगवान के जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए रख सकते हैं, ठीक। अब आई बात नारियल का क्या करें। अब नारियल जो है, तो नारियल को आप क्या करें, फोड़ लें, उसको क्या नाम है, मीठा, कुछ मीठा मिला करके उसका प्रसाद पा लें। मोदक है, मिठाई है, बर्फी आदि का प्रयोग करके खा सकते हैं, गुड़ या शक्कर के साथ भी पा सकते हैं। परंतु ये जरूर ध्यान रखें, न सब्जी में डालें, न उसमें से किसी प्रकार की तामसिक चीज, सब्जी मसाला आदि डाल करके नहीं खाना चाहिए, इसका जरूर आपको ध्यान रखना है। अब रही बात चावल का क्या करें, तो अब आपको यह ध्यान रखना है जो गणपति जी के आसन था उसके नीचे का चावल क्या करें, जो गणेश जी का है, गणेश भगवान का, उस चावल को आपको खीर बना करके खाना चाहिए। अब रही बात जो और भी चावल रह गए, कहाँ के, नवग्रह के, कलश के रह गए, ठीक है, गौरी जी का, उस चावल को आप ले आइए, तो आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, धान में, मतलब अपने धान्य में रख सकते हैं, जहाँ आप अनाज रखते हैं। आप नहीं रखना चाहते हैं तो उसको चिड़िया को दे दीजिए, या मछलियों को चुना दीजिए, गाय को दे दीजिए, गाय को आप भात बना करके खिला सकते हैं। ये आपकी हो गई चावल से। अब रही बात सुपारी की, क्या करें, सुपारी क्या करें, आप किसी गमले में जाए रख दें और उसमें मिट्टी डाल करके पौधा लगा दें, ठीक। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप उस सुपारी के लिए किसी पवित्र जगह में जाकर खोद करके गाड़ दें, नहीं तो आप किसी नदी में
पवित्र जल में प्रवाहित कर दें। अब दक्षिणा क्या करें, जो दक्षिणा है, आपके पास पैसा है, वो जो सिक्का आपने ले रखे हैं वो पैसा लाइए, और जो आपने पूर्ण जितने दिन तक गणपति स्थापना किया जो पैसा चढ़ाया था उसको इकट्ठा करके आप किसी आचार्य पंडित जी को दे दें। अगर आप नहीं दे पाते हैं, आपके पास वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या करें, अपनी कन्या को दे दें, या आपके पड़ोस में आप दूसरी कन्या को भी वो दक्षिणा दे सकते हैं। अब एक और आपको सरल उपाय हम बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। दूसरा उपाय, एक विधि और आप कर सकते हैं, जैसे गणपति के आप नारियल, सुपारी, दक्षिणा, वस्त्र आदि बच गए, तो क्या करना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि आप लाल वस्त्र आपका है, लाल वस्त्र रख लें, उसमें एक मुट्ठी चावल उठा के रख लें, जितनी सुपाड़ियाँ थी सुपाड़ी रख लें, नारियल रख लें, ठीक है, और जितने सिक्के चढ़े थे जो आप कलश में रखे थे वो रख लें, सुपाड़ी हो गई, हल्दी, गांठ आदि रख करके, चावल आदि रख करके उसको गांठ बांध लें। नारियल रखने के बाद बांध करके आप अपने दरवाजा में टांग सकते हैं, कामना करते हुए कि हे गणपति जी, ये 1 साल का पूर्ण फल आप हमें दीजिए। जब आप दोबारा लाएं तो वो क्या करें, वो उसको उतार लें, उस लाल वस्त्र में जो बंधा हुआ गांठ है उसको विसर्जन कर दें, और फिर से नए वाले को इसी तरह हल्दी, गांठ है, चावल है, सुपाड़ी है, दक्षिणा है, ठीक है, इस तरह करके अक्षत चावल रख करके आप इसी तरह टांग दें। इस तरह से आप विधि करें। मेरे द्वारा दी हुई ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें। हम आशा करते हैं कि जानकारी आपको उत्तम लगी होगी। अपने भाई मित्र तक शेयर करें, और चैनल में नए आए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।